नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जो हमारी सीरीज थी प्राचीन भारत इतिहास से, उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा स्मृति साहित्य। आज इनके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हम पहले भी रिकॉल करते हैं। देखिए, मैंने कहा था प्रीवियस वीडियो के अंदर, देखिए हमारे चैनल के अंदर जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर प्राचीन भारतीय इतिहास से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप पहले उन वीडियो को देखना। अब हम दोबारा से उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास को। तो आज का जो टॉपिक होगा वो स्मृति साहित्य होगा। तो प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए प्रीवियस वीडियो को, और जब इस वीडियो को देखिए आपको अच्छा लगेगा, अच्छा सीखने को मिलेगा। तो मैं बात कर रहा हूं स्मृति साहित्य की। तो मैंने पहले बात करी थी कि भारत के प्राचीन धर्म कौन से हैं। जो भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथ थे वो थे वेद। वेदों के बारे में मैंने चर्चा करी, और वेदों के बाद जो मान्यता प्राप्त या कह सकता हूं धर्म से संबंधित जिनको विशेष महत्व दिया जाता है, जिन ग्रंथों को, उनको हम बोलते हैं स्मृति साहित्य। देखिए, सनातन धर्म के अंदर इनको भी अपना इनका विशेष महत्व है। पहले वेद का, और वेद के बाद आते हैं ये। तो आज इनके बारे में कुछ देखते हैं। इनके अंतर्गत आपके पुराण आते हैं, आपके धर्मशास्त्र आते हैं। आप जो सुन रहे हैं सही सुन रहे हैं, इनके अंदर क्या आते हैं, पुराण आते हैं, और इनके अंदर क्या आते हैं, धर्मशास्त्र आते हैं। ध्यान करनी है बात आपको कि भाई धर्मशास्त्र और जो पुराण है इनको विशेष महत्व दिया गया है। आइए सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सबसे जो प्राचीन स्मृति ग्रंथ है, स्मृति जो ग्रंथ है सबसे प्राचीन, वो कौन सा स्मृति ग्रंथ है। तो आप सभी को पता है कि मनु स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है वो कौन सा है। तो वो आपका मनु स्मृति है। और ये किसने लिखा था, ये मनु ने लिखा था। कई बार ये भी पूछा जाता है कि मनु स्मृति किस वंश के समकालीन लिखी गई। तो शुंग काल के या शुंग वंश के समकालीन लिखी गई। और कौन सी शताब्दी में लिखी गई, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो ये लिखी गई 2वीं शताब्दी के अंदर। उसके बाद देखिए, सेकंड जो स्मृति साहित्य है, पुराणों की बात करते हैं। पुराणों के अंदर पुराण कितने हमारे 18 पुराण हैं, और इन पुराणों का जो संकलन करता है या इन पुराणों को जिसने लिखा है या इकट्ठा किया है उसका नाम है महर्षि लोमहर्ष। इसका पुत्र भी था और यह भी था, यह भी है। कौन है, महर्षि लोमहर्ष ने इनका संकलन करता होता। पुराणों जिनकी संख्या 18 होती है। वेदों की संख्या क्या बताई थी मैंने, 4 बताई थी। देखिए, सबसे प्राचीन जो पुराण है, सबसे प्राचीन पुराण आपका कौन सा है, मत्स्य पुराण। और मत्स्य पुराण के अंदर विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र किया गया है। ये बात भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र के अंदर देखिए महाभारत और रामायण, इनको धर्मशास्त्र का दर्जा दिया गया है। और रामायण की जो रचना है ये किसने करी थी, महर्षि वाल्मीकि ने करी थी। और रामायण के अंदर कितने कांड होते हैं, तो इसके अंदर 7 कांड होते हैं। और एक किस में लिखी गई थी, संस्कृत में। उसके बाद देखिए महाभारत की रचना किसने करी, वेद व्यास ने करी। कितने पर्व हैं, 18 पर्व हैं। ये क्वेश्चन आ लिए हैं एग्जामों में। उसके बाद इसका उपनाम क्या है, जय संहिता। कई बार पूछ लेते हैं कि भाई महाभारत का उपनाम क्या है, तो जय संहिता है। उसके बाद देखिए श्रीमद् भागवत गीता। आप सभी को पता है श्रीमद् भागवत गीता भाई महाभारत का एक पार्ट है। तो ध्यान करना, भीम पर्व का अंश। किस पर्व का अंश है, कोई पूछे आपसे कि भाई श्रीमद् भागवत गीता किस अंश का या किस पर्व का अंश है, तो ये भीम पर्व का क्या है, अंश है। देखिए, स्मृति साहित्य के अंतर्गत ही आपके क्या आते हैं, सूत्र साहित्य आते हैं। जो सूत्र साहित्य हैं ये मुख्य से 4 होते हैं। और जो सूत्र साहित्य हैं एक्चुअल में निकले कहाँ से हैं, तो आपने वेदांगों की चर्चा करी। मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर वेदांगों की चर्चा करी। मैंने वेदांगों के बारे में आपको बताया कि वेदांग कितने होते हैं। वेदांग होते हैं आपके 6, शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, आपके छंद और आपके निरुक्त। मैंने उनके बारे में चर्चा करी। और एक होता है कल्प। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बात करी थी। तो जो कल्प होता है उसके अंदर से ही आपके क्या निकलते हैं, सूत्र साहित्य निकलते हैं। ध्यान करना, वेदांगों की संख्या मैंने 6 बताई, उन 6 के अंदर ही कल्प होता है। और कल्प के अंदर से क्या निकलते हैं आपके सूत्र साहित्य, जिनकी संख्या क्या होती है, 4। सूत्र क्या होते हैं, आज के टाइम में हम सूत्र क्या मानते हैं, मैथ के फार्मूला होते हैं। लेकिन प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर सूत्र का मतलब होता है धागा। क्या होता है, धागा होता है। और जो धागा है एक चीज का, देखिए
कोई ना कोई चीज आपस में क्या करता है, रिलेट करता है, फार्मूला। उसी तरह धागा है, दो चीजों को क्या करता है, जोड़कर या बांध कर रखता है। देखिए सबसे पहले कल्प सूत्र सभी को पता है, भद्रभाऊ ने लिखी थी। आखिर इस एग्जाम में पहले ये देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो एग्जाम में आएगा कि भाई कल्प का संबंध किससे है, स्रोत का संबंध किससे है, सुलभ का संबंध किससे है, इसके बारे में क्वेश्चन आएगा। उसके बाद धर्म सूत्र का क्या संबंध है और गृह सूत्र का क्या संबंध है, ये आपस में चीजें मिलान करना या इनकी परिभाषाएं आती हैं एग्जाम के अंदर। तो ध्यान करना, कल्प सूत्र के अंदर जो भद्रभाऊ ने लिखी थी, इसके अंदर विधि एवं नियमों का क्या है, प्रतिपादन है, जो कानून है उनके बारे में बताया गया है। किसके अंदर बताया गया है, कल्प सूत्र के अंदर बताया गया है। उसके बाद देखिए स्रोत्र सूत्र की मैं बात करता हूं। जो स्रोत्र सूत्र हैं, देखिए जो स्रोत्र सूत्र हैं उनके अंदर जो हमारे यज्ञ वगैरह हुआ करते थे उनके नियमों के बारे में बताया गया है, भाई किस तरीके से यज्ञ करना है और जो धर्म है उसको किस तरीके से चलाना है आगे की तरफ। नेक्स्ट है सुलभ सूत्र। सुलभ का मतलब मीन्स क्या होता है, डोरी। क्या होता है, डोरी। वैसे सुलभ जो शब्द है इसका मीन ही डोरी होता है। और मापने की जो इकाई है, मैंने क्या कहा, जो मापने की इकाई है उसका जो संबंध है वो कहां से, सुलभ सूत्र से है। पूछा जा सकता है माप से संबंधित नियम कहां से निकल कर आता है, सुलभ सूत्र से, जिसका मतलब ही मापने की इकाई निकलती है सुलभ सूत्र से। और भारतीय ज्योतिष का प्रारंभिक रूप, भारतीय ज्यामिति का जो प्रारंभिक रूप है वो कहां से निकला है, तो ध्यान करना सुलभ सूत्र से निकला है। यह चीज अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि भारतीय ज्यामिति का प्रारंभिक रूप कहां पर दिखाई देता है, तो प्रारंभिक रूप दिखाई देता है सुलभ सूत्र के अंदर। उसके बाद देखिए धर्म सूत्र। धर्म सूत्र के अंदर आचार संहिता, सामाजिक व धार्मिकता के बारे में बताया गया है। उसके बाद गृह सूत्र। गृह सूत्र के बारे में देखिए मनुष्य के लौकिक और पारलौकिक कर्तव्य, जो सामने दिखाई दे रहा है उसे किस तरीके से हैंडल किया जाए, जो नहीं दिखाई दे रहा है उसे किस तरीके से ट्रीट किया जाए। वो होता है पारलौकिक, जो आपके सामने दृश्य है, और जो अदृश्य है वो होता है आपका पारलौकिक, और जो दृश्य है वो क्या होता है, लौकिक। ध्यान करनी है बात। और इसके अंदर गृह सूत्र के अंदर 8 प्रकार के विभागों की भी चर्चा की गई है, ये बात भी आपको जाननी है। उसके बाद देखिए षड दर्शन। षड दर्शन क्या है, देखिए जो षड दर्शन है उसके अंदर भारतीय समाज के दर्शनों की दिशा वाले ये ग्रंथ हैं। ये भी आपके स्मृति साहित्य के अंदर आते हैं, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। तो ध्यान करना है, भारतीय समाज तथा दर्शन की जो दिशा देने वाले जो दर्शन हैं वो कौन कौन से दर्शन हैं, तो दर्शन और उनके प्रति जो प्रवर्तक हैं या जो भी उनके प्रवर्तक हैं उनके बारे में क्वेश्चन आता है। जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगा न्याय की बात करूं तो आपको पता है जो महात्मा गौतम बुद्ध हैं उन्होंने न्याय की लड़ाई लड़ी थी, और न्याय का संबंध किससे होता है, गौतम से होता है। उसके बाद योग। आप सभी को पता है कि भाई जो योग है, आजकल आप देख रहे होंगे बाबा रामदेव योग के प्रवर्तक बन रहे हैं। वैसे तो आजकल इनका ही नाम है योग में, लेकिन उनके किसी भी पोस्टर पर आप देखोगे तो एक जो इनकी ब्रांड है उसका नाम है पतंजलि। तो ध्यान करना है, तो योग का संबंध किससे, पतंजलि से है। किससे है, पतंजलि से। उसके बाद सांख्य जो सांख्य है इसका संबंध किससे, कपिल से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा देखना। सांख्य का संबंध कपिल से है, न्याय का संबंध गौतम से है, और योग का संबंध पतंजलि से है। उसके बाद देखिए पूर्व मीमांसा, जैमिनी। पूर्व मीमांसा का संबंध किससे है, जैमिनी से। ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर के अंदर, हरियाणा के अंदर ही आया है। उत्तर की मीमांसा का बादरायण है। ध्यान करना, पूर्व मीमांसा जैमिनी है और उत्तर मीमांसा बादरायण है। उसके बाद वैश्विक का जो संबंध है कनाद से, और ध्यान करना कनाद से क्वेश्चन, और ध्यान करना जो कनाद थे, महर्षि कनाद, इन्होंने सबसे पहले परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था। ये चीज अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। तो इस तरीके से हमने अपने भारतीय समाज के जो स्मृति साहित्य हैं उनके बारे में चर्चा करी, पुराणों के बारे में चर्चा करी, धर्म ग्रंथों के बारे में चर्चा करी, सूत्र जो आपके सूत्र साहित्य हैं ये भी उसी के अंदर आते हैं, इनके बारे में चर्चा करी, और भारतीय दर्शनों के बारे में चर्चा करी। और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दर्शनों के अंदर से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से रिलेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।